अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, पीटीआई के आज़ादी मार्च में इमरान खान साहब का इंटरव्यू करने के लिए तगो-दो करती हुई खातून सहाफ़ी सदफ़ नईम कंटेनर की ज़द में आके अपनी जान की बाजी हार गई। अब से कुछ देर पहले ही इमरान खान साहब सदफ़ नईम के घर पहुँचे, उनके अहले खाना से ताज़ियत की। और आइए जानते हैं इमरान खान साहब क्या कह कर गए हैं, कितनी रकम देकर गए हैं, इमदादी रकम कितनी देकर गए हैं। सदफ़ नईम जब इतवार के रोज़ रैली के लिए निकली, अपने घर में क्या कह कर गई थी, अपने बच्चों से क्या बात करके गई थी, और छुट्टी के रोज़ क्यों गई थी रैली में, ये सब हम जानते हैं। आइए हमारे साथ। शहीद खतून सहाफ़ी सदफ़ नईम के हस्बैंड नईम भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बड़े दुख की बात है आप सबके लिए, और ये बताएं कि आपको इतला कब मिली थी कि आपकी वाइफ जो हैं आज़ादी मार्च में इस तरह शहीद हो गई? ये मेरे बड़े भाई मेरे साथ ही खड़े हैं, मुझे इन्होंने कॉल की है। मैं तो टीवी पे मैच देख रहा था और बच्चों के साथ हंस रहा था कि दुआ करो कि इंडिया हार जाए, पाकिस्तान का चांस बन जाए ऊपर आने का। तो इसी असना में मुझे भाई की कॉल आई है, कहता है यार सदा भाभी किधर है। मैं को वो तो लॉन्ग मार्च पे गई हैं। कहता है वो तुम ये लैंड कट ना करना, बेटी को बोलो कि अम्मा को अपनी कॉल करे। मैं मेरी बेटी को कहा कि बेटी ताऊ कह रहे हैं अम्मा को कॉल करो। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ भाई की बात से कि यार कुछ मसला है। मैं कहा भाई हुआ क्या है। कहता नहीं कुछ नहीं, पहले तुम बात तो करो सदा से, भी मुझे बताओ कि वो किधर है। तो बेटी मुसलसल कॉल करती रही है, तो वो कॉल बिजी जाती जा रही है। तो मैंने कहा भाई वो कॉल बिजी जा रही है। मैं कहा क्या हुआ है। कहते हैं इस तरह ना एक ख़बर अब मैंने देखी है ट्विटर पर, ठीक है, वो बता रहे हैं कि सदफ़ मुनीर, लेकिन जो पिक्चर है वो सदफ़ भाभी की है। अभी वो मुझसे ये बात कर रहा है तो नीचे तो पोर्शन से मेरा एक भाई ऊपर भागा है। कहता है यार मेरे पास कोई वीडियो भी आई है, कोई फ़ोटो भी आई है सदफ़ भाभी की। मैं कहा नहीं यार अल्लाह खैर करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम यहाँ से निकले गाड़ी लेकर, तो हम सीधा चले गए हैं इनके ऑफिस। जब वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ जब कंफर्म हुआ कि जी उनकी जो डेथ हो गई है। ये बताएं, चैनल 5 के लिए वो कई सालों से काम करती थी। 2018 से मैं भी उनको फील्ड पे देख रहा हूँ, बड़ी एक्टिव थी और हर इवेंट पे आती थी। छुट्टी का दिन है, छुट्टी के दिन भी काम पर गई हैं। चैनल का प्रेशर था या खुद से गई थी? नहीं वो खुद ही की थी, उसको नहीं ये लॉन्ग मार्च का कब से इंतज़ार था। वो कहती थी जब भी लॉन्ग मार्च आना है ना, मैंने इस्लामाबाद तक जाना है, चाहे मेरे बॉस मुझे इजाज़त देना दे, लेकिन मैंने ये कवर करना है। उसको किसी का प्रेशर नहीं था, वो खुद ही गई हैं। ठीक है। इमरान खान साहब को उन्होंने इंटरव्यू कर लिया था, दोबारा क्यों करना चाह रही थी, कुछ बता के गई हैं घर से? हाँ जी, वो बेटी भी कह रही थी कि अम्मा आपने एक इंटरव्यू कर तो लिया है और आपको आपने क्या करना है। कहती नहीं मैंने इस्लामाबाद पहुँचे तक ना उनके कुछ 6-7 इंटरव्यू करने खान साहब के। तो मेरी बेटी कहती है कि नहीं अम्मा आपने एक उन्होंने दे दी है, ये भी बड़ी आपकी अचीवमेंट है, अब वो आपको दोबारा नहीं देंगे। तो अगर वो कहती है बेटा भी तो मैं अपनी माँ को जानती नहीं कि मैं जब घुस जाऊँ ना तो मैं फिर वो काम जब पूरा ना हो मैं निकलती नहीं। इमरान खान साहब भी आए, आज भी कर रहे हैं, क्या कह के गए हैं आज? सर कुछ नहीं, बस उन्होंने मफर किया और 5 मिलियन का चेक देकर गए हैं। तो चैनल 5 में जहाँ वो काम कर रही थी, बताया जा रहा है उनकी 3 माह से तनख्वाह भी नहीं आ रही थी, क्या ये बात सच है? सर ये मुझे इसका इल्म नहीं है, क्योंकि वो 15 साल से चैनल 5 में काम कर रही हैं। तो 15 साल में मैंने कभी नहीं पूछा कि तुम्हारी पे कितनी है और तुम्हें मिलती भी है कि नहीं मिलती। मुझे आज तक नहीं पता 15 सालों में कि उसकी पे कितनी थी, मुझे ये भी नहीं पता। क्योंकि कभी हम ये बीवी कम दोस्त ज़्यादा थे, हमने कभी उससे मुझसे नहीं पूछा था कि आप कितना कमाते हैं, कि मैंने उससे पूछा हम कितना कमाते हैं। जब घर आना उसने मुझसे घर की बातें कम करनी और अपने काम की बातें ज़्यादा करनी कि आज मैंने फलां का कर लिया, अपने फलां का कर लिया। तो मैं अक्सर उससे लड़ता था। मैं क्या यार घर आती हूँ ना, घर आकर ऑफिस को छोड़ा करो, लेकिन वो नहीं, वो उसको जुनून इतना था। कहती थी मैंने ना ये जो धरने में जा रही हूँ ना, देख लेना मैं ना कोई ना ब्रेकिंग करूँगी। वो खुद ही ब्रेकिंग बन गई। आप ये बताएं कि आपने कल एक बयान भी दिया है कि आप कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, इसकी क्या वजह है? सर वजह क्यों नहीं है सर, कार्रवाई की क्या, किस पर करनी है, उसका कौन दुश्मन था, बताया ना मुझे आप। यहाँ तो किसी की जहाँ कोई उसे क्यों धक्का देना था। वो ये ठीक है अपने काम पे गई हैं, तो वहाँ जाकर उसको हादसा पेश आ गया। तो कार्रवाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी लोग इसको सियासी रंग दे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। सर, सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही है कि मरियम नवाज़ साहबा ने आपसे या सदफ साहबा के फैमिली से किसी से रब्ता किया है और कहा है कि आप कानूनी कार्रवाई करें, हम आपके साथ हैं। नहीं ऐसी मेरा कोई रब्ता नहीं हुआ। उन्हीं मुझे कल कॉल आई थी कि जी मुझे बड़ा अफसोस हुआ है इस चीज़ का कि अभी मैंने खबर पढ़ी है तो ये है, उसके अलावा उन्होंने मुझे ऐसी कोई बात नहीं की। सदफ़ नईम साहबा की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि अभी कुछ देर पहले इमरान खान साहब आए हैं, कितनी देर यहाँ पर रुके, क्या बात की और क्या दिलासा देकर गए? यहाँ पे 15-20 मिनट रुके और मेरे साथ बैठे रहे, मेरे साथ अफसोस किया, दुआ मांगी उसके बुलंद दर्जात के लिए, और कहने लगे अल्लाह ताला आपको सब्र दे।
अल्लाह की मर्ज़ी थी, क्या हो सकता है। मैं कहा लेकिन आइंदा आप ये ख्याल करें, ये भी दूसरी भी बच्चियाँ अपनी बच्चियों की तरह इनकी सहूलतों के लिए कोई ऐसा इकदाम ना करें कि ये लोग पीछे आपके भागें, कोई ऐसे इंतज़ामात करें कि इनको भी सेफ्टी हो। ये मैंने ज़रूर कहा। मैं कहा मेरी बेटी तो चली गई, वो ये पैगाम अब मैं आपको दूंगी कि आप बात। आपको कब इतला मिली आपकी बेटी की इस तरह शहीद होने की? मैं बैठी थी, टीवी मेरा बंद था 5:30-6 बजे। मेरी दोस्त का फ़ोन आया, उसने मुझे कहा कि टीवी लगाओ। मैं कहा क्यों, क्या हुआ है? कहती नहीं सदफ़ की ख़बर है। तो सदफ़ इस तरह कंटेनर के नीचे आके, मैंने फ़ौरन टीवी लगाया तो बस वो हेडलाइन मैंने देखी तो बस क़यामत पड़ गई, मैंने टीवी बंद कर दिया। हमारी इतलात के मुताबिक तो 2009 से वो सहाफ़त में जी। फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। शादी से पहले की सहाफ़त में आ गई नहीं थी? नहीं, शादी के बाद उसके 2 बच्चे हो भी गए थे, फिर पहले नहीं। वो कहती थी मुझे शौक़ है, शौक़ मामा मुझे शौक़ है, मुझे अपना नाम बनाना है सहाफ़त में। अभी जब जा रही थी तो मैंने इसको रात को 12 बजे मना किया। मैं कहा सदफ़ तुम ना जाओ। कहती है आज मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही तो सहाफ़त में नाम बनता है, ऐसे ही बनता है, बन गया। ये जो हमें एजाज़ मिल रहा है, दुनिया आ रही है, आप लोग आ रहे हो, हमें तो उसने इतना कभी बताया ही नहीं था कि इतना मैं काम करती हूँ, कि मेरा इतना मतलब मिलना मिलाना कुलीग्स है। ये तो अब मैं देख रही हूँ। जिस चैनल में वो काम करती थी, चैनल के मालकान की तरफ से कोई आया आपसे हाँ ताज़ियत के लिए? जी, इम्तनान आए थे उनकी। वो डॉक्टर नौशीन जो ज़िया शाहिद की बेटी हैं, वो भी इधर रहीं और वो हॉस्पिटल गए थे उधर, वहाँ से लेकर आए और तदफीन में भी शामिल थे। ठीक है। उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनकी तनख्वाह के भी थोड़े मसले थे, तनख्वाह उनको टाइम पे नहीं मिलती थी या मिलती नहीं थी। आपसे कभी शेयर किया उन्होंने? मुझे उसने इस बात पे कभी शेयर नहीं किया था, कभी नहीं किया था। मैंने पूछा ज़रूर था तो कहती मामा छोड़े छोड़े, बस मैं अपना काम करती हूँ। आपको बताया जब वो इमरान खान साहब का इंटरव्यू करके आई थी कितनी खुश थी? बहुत खुश थी। उसने वो जब इंटरव्यू लिया इचरे पे तो उसने मुझे फ़ौरन वीडियो सेंड कर दिया, मामा ये देखें मैं कामयाब हो गई इमरान खान का इंटरव्यू लेने में। तो मैं कहा बस अब तुमने बड़ी खुश थी। फिर मुझे फ़ोन किया इसने शाम को, फिर कहती है बस एक दफ़ा और ले लूँ। अब मैंने कहा तुमने ले लिया इंटरव्यू, तुम्हारी ख्वाहिश थी, पूरी हो गई, लेकिन बस उसने जाना था। कल उसे मना किया था, उसने कहा मैंने बहुत ज़रूरी जाना है, ये लफ्ज़ थे उसके लास्ट। ठीक है। और उनकी ये बेटी अपने बेटे को उसने ज़रूर कहा और बेटी को गाड़ी से उतरते हुए कि अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज़। आपसे क्या बात हुई आखिरी? मुझे तो वो ये कह रही थी मामा जो सारा दिन कवरेज होगी मैं आपको फ़ोन करूँगी। मैं कहा ठीक है, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं आया।